किसके पक्ष में है? आईपी गुप्ता करनी छाप। इस बार जो है आईपी गुप्ता जो है फुल बहुमत के साथ जीत रहा है। फुल बहुमत के साथ जीत रहा है इस बार। लोग जो है एकदम अपनी करनी छाप पर एकदम उलट करनीय छाप पर है। लोग दे रहे हैं आरजेडी को दे रहे हैं। आरजेडी को दे रहे हैं। एसपी यादव का दे रही है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और हम पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम को लेके सहरसा विधानसभा क्षेत्र में। कोसी सीमांचल का ऐसा सीट जहां से कई बाहुबली नेता उभर कर निकले और आज जब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी को समझने के लिए हम पहुंचे हैं तो यहां पर 3 नाम जो सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। महागठबंधन से इंजीनियर आईपी गुप्ता, जनसुराज से किशोर कुमार मुन्ना और एनडीए के प्रत्याशी आलोक रंजन जी। तो इन सबके बारे में जनता की राय जानेंगे और समझेंगे कि बिहार में माहौल कैसा है। तो बने रहे BMW न्यूज बिहार की खबरों के साथ। आइए आपको लिए चलते हैं, सहरसा में आ गए हैं। सहरसा में बात करते हैं लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण प्रसाद यादव। लक्ष्मी प्रसाद यादव। लक्ष्मण प्रसाद यादव। ये बताइए लक्ष्मण भैया की यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में है? आईपी गुप्ता करनी छाप। करनी छाप आईपी गुप्ता में। काहे? यादव है इसीलिए? नहीं, यादव का बात नहीं। तो फिर वो काम करेंगे। तो इतना दिन से काम नहीं हुआ? इतना दिन से जब काम होता तो अब तक में यहाँ ओवरब्रिज होना चाहिए ना। यहाँ होना चाहिए, वहाँ ओवरब्रिज होना चाहिए। और थाना चौक तो सहरसा में कुछ काम नहीं कुछ नहीं हुआ। कोई सरकार ने किया है काम। क्या आलोक रंजन कितने दिन से विधायक है? वो तो 2 बार बना है। 10 साल से विधायक है। हाँ, लेकिन काम नहीं किए। क्या काम किए देखिए ना आप खुद। सुपौल को देखिए और सहरसा को देखिए। सुपौल में काम हुआ? सुपौल में बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, सुपौल को देखिए, यहाँ देखिए, बहुत का फर्क। चलिए आइए और भी बातें करते हैं। यहाँ पर भूंजे की दुकान पे 3-4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कैसा बनाते हैं भैया भूजा? भूजा तो बहुत मस्त बनाते हैं। कितना दिन से कर रहे हैं भूजा का काम? लमसम 15-16 साल से। 15-16 साल से। तो 15-16 साल में तो 3 बार आपने विधायकी जिता दिया होगा। तो इस बार क्या लगता है किसकी लहर है? ये चीज तो हम लोग को पता नहीं। बिजनेस कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सोच के बोलेंगे, यही ना? चलिए समझ सकते हैं हम भी। आप भैया क्या बोलते हैं, इस बार किसकी लहर है? देखिए इस बार जो है चुनाव हुआ था, इसमें जो है बीजेपी था लेकिन कोई काम नहीं किया। आप देख रहे हैं नगर निगम का वही हालत है। जिस रोड से निकलिएगा पानी पानी भरा। इस बार जो है आईपी गुप्ता जो है फुल बहुमत के साथ जीत रहा है। फुल बहुमत के साथ? बहुमत के साथ जीत रहा है इस बार। हाँ, चलिए भैया आपका क्या नाम हुआ? हम यहाँ के नहीं है, बाहर के लोग। कहाँ के हैं? बिहार के ना है जी महाराज। नीतीश कुमार बनी मुख्यमंत्री की ना है, बड़ी तेजस्वी बनी। पहले चुनाव होने दीजिए विधायक वाली, तब मुख्यमंत्री के बारे में सोचा जाएगा। तो यही से तो बनेगा मुख्यमंत्री। जी पहले तो बनने। किसका मजबूत करिएगा हाथ? लगता तो आरजेडी बने। आरजेडी का है। चलिए क्या नाम हुआ भैया आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार। क्या यहाँ पे सब बोलते हैं कि जाति देखकर वोट पड़ता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो इस बार क्या किस मुद्दे पर वोट होगा? देखिए रोजी रोजगार के मुद्दे पे वोट होगा। ये तो किसके साथ है? प्रशांत किशोर कहते हैं कि जो इस बार बिहार में छठ में आए हैं भैया उनको जाना नहीं पड़ेगा दोबारा। नहीं, देखिए हम लोग जो है एकदम अपनी करनी छाप पर एकदम उलट। करनीय छाप पर है। आईपी गुप्ता यहीं के रहने वाले हैं क्या? नहीं, यही का तो नहीं है। तो फिर बाहरी और यहाँ पे उसका वो नहीं है? नहीं समझे, यहाँ का नहीं है लेकिन काम अच्छा कर उम्मीद कर रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं कुछ और यहाँ पर हैं। और आप काफी ठीक है, कोई बात नहीं, 2 मिनट आपको डिस्टर्ब करेंगे। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? हाँ, चुनाव तो अभी रोजगार मुद्दा। अब रो क्यों रहे? तीखा हो गया क्या? तीखा हो गया इसमें। तो तीखा बोले थे बनाने के लिए, खुद बोले थे मिर्ची दीजिए। सर क्या नाम हुआ? रंजय कुमार। रंजय कुमार। सर ये बताइए क्या करते हैं?
प्रोफेसर है। आप प्रोफेसर हैं, तो इस बार जैसे अगर मैं बात करूं, आप तो शिक्षाविद हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ यहाँ पे? कुछ तो काम हुआ, लेकिन कुछ ये हुआ कि हमारे बिहार के जो बेरोजगार सब थे, युवा थे, ये बीएड वगैरह में जो हुआ है बहाली, कहाँ से ला के भर दिए। ये बहुत, ये बाहरी लोगों के लिए ये बहुत गलत। यहाँ लोकल स्थानीय लोगों की दिक्कत हो गई। स्थानीय लोग को अगर अभी नहीं वो लागू कर देता डोमिसाइल नीति, तो हमको लग रहा है कि लग नहीं रहा, ये सच्चाई है, बिहार के हर घर से जितने भी बीएड डीएलएड थे सारे जॉब में चले गए। ये बहुत बड़ी गलती की है। देखिए, शिक्षाविद का एक आकलन ही अलग होता है, एक कह सकते हैं आपको कि जो पॉइंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। आप लोगों से सुनेंगे, रोजी रोजगार की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, लेकिन एक शिक्षाविद बहुत गहरी बात करता है। और यही बात कह रहे हैं कि जो बाहर के लोगों को जो डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद जो बाहर के लोग यहाँ आके रोजगार पा गए, इसमें सरकार को ये होना चाहिए। तो यही के दिक्कत क्या है, रोजगार तो पा गए लेकिन गलत तरीके से रोजगार पा गए, गलत तरीके से। जब सर्टिफिकेट उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो सारा गलत, लगभग में गलत आ रहा है। मतलब इसमें भी धांधली हुई है, बहुत धांधली हुई है। ये तो हम लोग, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बच्चे को और देखते हैं हमारे बच्चे इतने ब्रिलियंट है, फिर भी उनको जॉब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कहाँ से आके वो लोग क्या किए नहीं किए ये तो मैं नहीं बताऊँ, लेकिन रोजगार ले लिए, रोजगार पा गए। क्या लग रहा है बाबू, तुम लोग को कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बताओ। अरे वोट नहीं करते, क्या नाम हुआ हमारा? हाँ, तुम्हारा ही नाम पूछेंगे। और किसका नाम पूछेंगे? विपिन। क्या करते हो? चूड़ी कंगन बेचते हो, पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं। ये है बिहार का भविष्य जो पढ़ाई नहीं करता है और बड़े यूपी के हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? कंगन बेचते हैं। कंगन बेचते हो यूपी से आके? हाँ। योगी जी आपके क्षेत्र का आदमी यहाँ बच्चा, देख लीजिए, आप कहते हैं योगी ने बहुत काम किया, देख लीजिए आपके सामने है। कब आए हो यूपी से? महीना 2 महीना हो चला। महीना 2 महीना। हर साल इसी समय आते हो? हाँ। या अलग अलग क्षेत्रों में जाते हो? अलग अलग क्षेत्र में। तो कब से काम कर रहे हो ये? हम जब बचपन से कर रहे हैं। बचपन से कर। तो तुम्हारे साथ कौन कौन आया है? मम्मी पापा सब लोग। कितने लोग हो यहाँ पे? हम है 25-30 आदमी। 25-30 आदमी आए हो यूपी से चूड़ी कंगन बेचने के लिए? और वहाँ उधर रोजगार नहीं मिला तुम लोगों को? वहाँ नहीं बेच पाए? नहीं, उधर दुकानें वहाँ पे तो बोलता है रायबरेली की कहाँ पे बहुत ज्यादा कंगन वगैरह बिकती है। वहाँ पे आगरा वगैरह की चूड़ियाँ बड़ी फेमस है। बहुत जने हम बहुत पिकअप है। बिहार का लोग बाहर जाता है, ये देखिए यूपी का लोग बिहार में। वही हम भी आश्चर्य कर गए कि वो भी छोटा बच्चा जो देश का भविष्य हो सकता है, सरकार ने उस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और यहाँ पर यूपी से बिहार आकर के लोग कहते हैं कि रोजगार बिहार में नहीं है। ये देखिए रोजगार के लिए आए हुए हैं। अब सच्चाई कितनी है ये तो खैर बाद में बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मुनाजिर आलम। क्या करते हैं भैया आप? हम तो संविदा कर्मी है, सरकारी सेवक। तब तो सरकार के फेवर में तो बोलिएगा नहीं, खराब मतलब सरकार के विरोध में तो कुछ बोलना ही नहीं। चलिए यहाँ पर एक यंगस्टर है हमारे बीच। 6679 गाड़ी है आपकी। ये एक्सीडेंट हुआ लगता है? हाँ। कब हुआ था? 2021। आप रहने वाले सहरसा के हैं? प्रॉपर। तो क्या सहरसा अभी छुट्टियों में आए हैं या क्या? तो छुट्टी में आए हुए। क्या करते हैं आप? इंजीनियर है। तो जॉब यहाँ है या बाहर? बाहर में। तो प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि बाहर जो लोग रह रहे हैं वो इस बार छठ में आएंगे, उनको वापस नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा है? तो जाना तो पड़ेगा ही ना, जाना पड़ेगा। तुरंत नहीं होता है, तुरंत विकास नहीं होता है। नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ विकास करेंगे हम। सब 15 साल से तो बीजेपी का ही था, तो विकास तो देखे नहीं अभी तक। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। तो इस बार मतलब जो 6 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है उसमें रहेंगे आप? जी बिल्कुल रहेंगे। क्या लग रहा है कि किस मुद्दे पर कौन सा चेहरा आपके लिए 3 लोगों में से है? जैसे आलोक रंजन का नाम है, किशोर कुमार मुन्ना है और तीसरे आपके आईपी गुप्ता है, वो भी इंजीनियर है इनफैक्ट। तो किसके साथ जाएंगे? अच्छा, इंजीनियर कम्युनिटी के साथ जाएंगे। इंजीनियर कम्युनिटी है? अरे इंजीनियर भाई नहीं, बिल्कुल। तो इंजीनियर भाई। चलिए, क्या नाम हुआ जजे आपका? नाम उपिंदर मिस्त्री। उपिंदर मिस्त्री। कहाँ का काम करे छो? हमें गाँव घर में काम करते। सहरसा आयल छो? सहरसा विधानसभा घर भेले? परमान कौन विधानसभा पड़े छे? मधेपुरा। तो मधेपुरा में कौन केकर माहौल छे? माहौल लालटेने के माहौल छे। अरे नाम की बेला? उपिंदर मिस्त्री।
यादव जी छो की तब बड़ी मिस्त्री छे, लेकिन कहे जे बड़ी मिस्त्री सब जेडीयू के साथ रहे छे हो। हाँ तो नीतीश कुमार के साथ। हाँ नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी ना। चलो, क्या नाम हुआ अंकल आपका? अशोक कुमार चौधरी। अशोक कुमार चौधरी। जाति की बात होती है तो क्या जाति से भूमियार आप पूछ सकते हैं? हाँ जाति से भूमियार है जी। तो यहाँ पे भूमियारों की क्या तादाद है और भूमियारों के मन में क्या चल रहा है? भूमियार के मन में तो बीजेपी चल रहा है। बीजेपी चल रहा है जी। इसीलिए कि वहाँ पर बेगूसराय में जो है हम लोग आलोक झा को व्यक्तिगत वोट नहीं देते, हम लोग मोदी को भगवान मानते हैं। अच्छा, आलोक रंजन से क्या दिक्कत है? वो क्षेत्र में काम नहीं करता है तो नहीं करता है, लाचारी में काम उसको वोट देना पड़ता है। काहे ने जोर से बोलते हैं कि बीजेपी वाला दूसरे को कैंडिडेट दीजिए? वो बोले थे इस बार, हम लोग उठाए थे मुद्दा, लेकिन नहीं किया पार्टी। नहीं किया, नहीं, लाचारी में वोट दे रहे हैं उसको। लाचारी में वोट दे रहे हैं। आप क्या बोलते हैं सर? लाचारी में वोट दे रहे हैं? जी नहीं, हम आलोक रंजन को नहीं दे रहे हैं। तो किसको दे रहे हैं? हम लोग दे रहे हैं आरजेडी को दे रहे हैं। आरजेडी को दे रहे हैं? हाँ। पूरा एरिया के आरजेडी वाला है क्या? आरजेडी चलेगा उसके बाद अंतिम में देना पड़ रहा है। लेकिन एक बात है, रोजगार की बात है, हम लोग भुखमरी के दावे पर है। एक बात और है, जितने सुनिए ना, हाँ। जितना आदमी है, जितना युवक है, सब पढ़ा लिखा है। हाँ। आप भी पढ़े लिखे हैं, आपके बाल बच्चे होंगे, आपके भाई होंगे, आपके नीचे तबके के लोग होंगे। उसको यदि पढ़ा लिखा के आप कितना मेहनत करके, खर्चा करके, जमीन जायदाद बेच के, सूद पर पैसा लेकर के बच्चे को कोटा बेचते हैं, दिल्ली बेचते हैं, पटना बेचते हैं। लेकिन वह यदि सक्सेस नहीं होता है, उसके बाद मतलब पढ़ लिख लेता है, उसके बाद कोई रोजगार नहीं होगा, उसके बाद उसका कोई एग्जाम नहीं निकालिएगा, कोई योजना नहीं दीजिएगा, कैसे सरकार चलेगी? आप 60 वर्ष में हम कोई यदि हम सरकारी नौकर हैं, 60 वर्ष में हमको रिटायर कर दीजिएगा। आप माने जुग जुगान्तर आप ही रहिएगा क्या? यहाँ का परंपरा हम लोग बदल लेंगे। चलिए आपको रोकेंगे थोड़ा। आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, पलायन हो रहा है, तो अभी आपके मन में कौन सा उम्मीदवार है? क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर भी अपने उम्मीदवार लेके उतरे हैं और वो कहते हैं कि वो रोजी रोजगार के लिए आप बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सही बात है, उन्होंने जो मुद्दा लाया सही बात है। तो है उनके साथ आप? नहीं, उनके साथ नहीं, इसलिए नहीं है, वो नया कैंडिडेट दिया है जिसको हम लोग जानते भी नहीं है। पहले भी मैंने किशोर कुमार मुन्ना जी को दिए थे, फिर भी उन्होंने विधायक रहा, वैसा मतलब तजुर्बा वैसा नहीं लाया। जब वैसे आदमी जो मुद्दा लेके आ रहे हैं उसको दीजिएगा नहीं, साथ नहीं दीजिएगा, तो उसका मनोबल कैसे बढ़ेगा? मनोबल नहीं, कैंडिडेट को उन्होंने चीज अपने मन से किया। आपने खुद कहा ना कि मुद्दा वो लेकर आए। एक मिनट सुनिए, ये बात तो सुनिए, थोड़ा इधर आ जाइए। कहना ये है, अपने मन से वो दिया कैंडिडेट अपने मन से दिया। कैंडिडेट वैसा होना चाहिए कि हम लोगों में जो पढ़ा लिखा है उसका कोई मीटिंग करके, ऑर्गेनाइज करके होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, नेता अपने मन से जैसे हो जाएगा? चलिए अभी बात हुआ है जी। हम ये कहना चाहते हैं सर, यहाँ सहरसा से जो है मजबूत कैंडिडेट है आईपी गुप्ता है। आईपी गुप्ता देखिए सर, सबसे पहले पान और तत्वा जो तांती समाज से है, जो एक गरीब समाज से उठ के आया है, उसको जो है हम चाहते हैं जो सहरसा विधानसभा के जो भी मतदाता मालिक है वह उनको वोट करे और तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करे, ताकि हम लोगों को रोजगार मिल सके। अभी देखिए हम लोग बेरोजगार हैं, इस तरह से बेरोजगारी की स्थिति में घूम रहे हैं, कहीं कुछ रोजगार नहीं है। आलोक जी के पास 20-25 एजेंसी, यही करना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? 20-25 एजेंसियां, क्या चीज की? उनका देखिए जितना बैटरा है उसका है, इलेक्ट्रॉनिक जितना है उसका है, मतलब पैसा खूब कमाए हैं, ये बोल रहे हैं? पैसा ही कमाए हैं और विकास कुछ नहीं किए हैं। ऐसा नहीं, बैंक बैलेंस बनाया है। यदि आज समाज सेवी होते, जनसेवा होना से होते, ऐसा। अच्छा, एक बात बता दीजिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन आखिर में ऐसा क्यों होता है कि चुनाव जीतकर वही जाते हैं? आपने 2 बार उनको मौका दिया। चुनाव जीत के जाना नहीं जाना, देखिए हमारी वोट से नहीं हो जाएगा ना, यहाँ जात विशेष पर हो जाता है। हाँ, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जात विशेष मुद्दा आ जाता है। हर जात में बिहार कब जात विशेष के मुद्दे से बाहर निकल पाएगा? सवाल ये है। नहीं, इसलिए हम बात करते हैं सर, इसलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि यहाँ हेरिडिटी घुसा हुआ है कि मोदी, लालू, ये वो न ठिकाना, वो नहीं। हर समाज में देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है। 20 साल से आप वहाँ हैं, 15 साल से आप केंद्र में हैं, क्या कर रहे हैं आप? जो ये धंधा कर रहे हैं हम भी लेके घूमना शुरू कर दे। ये आप कहते हैं
पकौड़ा बेचे, कितना पकौड़ा बेचेगा, कितना केला बेचेगा भाई, केले बेच कर जाएगा। हमको मोदी जी कहते हैं रील्स से रोजगार मिल रहा है, मानते हैं ये सही बात है? नहीं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। रील्स से क्या रोजगार मिलेगा? हम लोग को रोजगार चाहिए, पर घर में एक नौकरी चाहिए हम लोग को। अच्छा, तेजस्वी यादव ने बोल दिया कि हर घर में नौकरी, इसीलिए साथ दे रहे हैं। जी, हम लोग कैसे देंगे नौकरी? अगर कोई क्वालिफाई नहीं होगा तो कैसे देंगे नौकरी? नौकरी कर रहे हैं, जो क्वालिफाई नहीं होगा उसको आप नौकरी कैसे? आप ही अपने घर में आप एक बिजनेस करते हैं और अगर आप बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को रख लीजिएगा, क्या लगता है कि वो अच्छा काम करेगा? निश्चित तौर पे अच्छा काम करेगा। कैसे करेगा? अकाउंट्स की जानकारी नहीं, आप अकाउंट्स का काम देंगे तो कैसे आप उसको रोजगार देंगे? सर, जो जितना पढ़ा लिखा होगा उसको उसी हिसाब से उसी लेवल से रोजगार दिया जाएगा। अब एक चीज जान लीजिए सर, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं जो यहाँ पे जो है उद्योग नहीं लगेगा। हम लोग तो जमीन देने के लिए तैयार है, वो लगाने के लिए तैयार कहाँ होता है? जो भी बात करता है, देखिए सर, सबसे बड़ी बात है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जब भी आते हैं, हमारे बिहार का चुनाव होता है, सुन लीजिए, जब भी बिहार का चुनाव होता है, पलायन यहाँ से यहाँ का जितना भी है जनता पलायन होके जाता है कहाँ? गुजरात। जल्दी बोलिए थोड़ा। हाँ। लेकिन हम चाहते हैं जो यहाँ लगाए, ताकि जो है यहाँ का युवा, छात्र युवा जो भी है वह उद्योग उस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो युवा जो है क्षेत्र में आगे बढ़े वो तो ठीक बात है, लेकिन युवाओं को बढ़ाने के लिए फिर तेजस्वी यादव अपनी ही सरकार के लोगों को, अपनी ही पार्टी के लोगों में दूसरे को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाते हैं? वो तो कहते हैं कि लालू यादव कहते हैं मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, फिर आपके महागठबंधन के लोग कहते हैं, महागठबंधन में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक नहीं 3 मुख्यमंत्री होंगे। तो ये तो सरासर पद की लालसा है। सर, एक चीज जान लीजिए सर, इसमें कई दल है, किसी को तो लालू जी या तेजस्वी जी प्रेशर देके ये तो नहीं बोल रहे हैं जो कि आप बोलिए जो मुख्यमंत्री हम होंगे, या किसी तरह का वीडियो देखे हैं। सब जो भी दल का नेता है वो नॉमिनेट करते हैं जो तेजस्वी जी अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अच्छा चलिए, वो मुख्यमंत्री हो सकता है। आप आइए एक बार और ये बताइए, मेरा एक आपसे सवाल रहेगा, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि ठीक है आप तेजस्वी का हाथ मजबूत करेंगे, लेकिन लैंड फॉर जॉब मामले में उनको सजा हुई, लालू यादव को सजा हुई कोर्ट से, बाकायदा कोर्ट से सब कुछ हुआ। क्या आपको लगता है कि आप एक मिनट में कंप्लीट होने, आपको क्या लगता है कि क्या जब वो फिर से नौकरी देंगे फिर से जमीन नहीं लिखाएंगे, लोगों से जमीन नहीं लेंगे? देखिए सर, उसको कोर्ट का मामला है, कोर्ट में हम लोग कोई दखलंदाजी, ये तो सच्चाई सामने आ गई ना। तो जो भी हो कोर्ट का मामला, कोर्ट में हम लोग कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। हम लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो दिलो दिमाग से सही होगा, जो कैंडिडेट सही होगा। जैसे एम्स यहाँ लाना था, एम्स नहीं आया, एम्स हमारे यहाँ से उड़ के चल गया दरभंगा, ये कहाँ का न्याय है? एक कहता है एयरपोर्ट, तो आपके विधायक सक्षम नहीं हुए, यही कह रहे हैं हम? आप विधायक नहीं हुए कि विधायक के ऊपर वाले लोग नहीं हुए? ऊपर वाले लोग नहीं सक्षम हुए। चलिए आइए अंकल, थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया कुमार सिंह। क्या माहौल है अंकल? ये लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी का हाथ मजबूत करेंगे। जनता तो बहुत सारे लोग हैं, हाँ। कहने के लिए कुछ लोग कुछ कहेंगे, कहने के लिए कुछ लोग कुछ कहेंगे। तो आपके मन में क्या विचार है, क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? मेरे मन की बात अगर पूछते हैं तो इलेक्शन है, सामने आ ही जाएगा। क्या है, जनता गुमराह भी है, जनता खुल के भी बात। कौन गुमराह कर रहा है जनता को? जनता अपने आप में गुमराह है, अपने आप में गुमराह है। जातिवाद पर जनता खुद वोट करने जाती है। नहीं, जातिवाद पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वह जो देख रहा है लोग, जनता, पढ़े लिखे लोग, सामाजिक लोग, यह फील करते हैं कि ऐसा लोग बने जो शांति स्थापित रहे, इस तरह की बात हो। ये पक्ष और विपक्ष की बात है। चलिए अब जहाँ तक एम्स की बात, बोलिए, बहुत समय ले लिया आपका। मैंने अंतिम समय लेंगे सर। सर, एक चीज बोलना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी जिस समय प्रथम बार जो वो प्रधानमंत्री से चुनाव जीते, उस समय उसका जो वो बोले जो हमको 5 करोड़ रोजगार देंगे, प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रोजगार देंगे। अभी देख लीजिए क्या रोजगार, क्या % है, कोई किसी से भी पूछ लीजिए। ये जो भीड़ है, रोजगारी का भीड़ है सर। नरेंद्र मोदी जी बोले थे हर एक गरीब के खाते में जनधन खाता खुलवाएंगे, और जनधन खाता तो अमित शाह बोल ही दिए कि जुमला है, वो जुमलाबाज है। तो जुमलाबाज को इस बार हम लोग जो है डबल इंजन के सरकार को इस बार खदेड़ने का काम करेंगे, पूरा बिहार से उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे हम लोग। चलिए, तो ये था। और हम लोग यहाँ पे ये मैं जानना चाहूंगा, एक बार पूछूंगा इनसे कि ये कौन सा चौक है सहरसा का?
नहीं, हम तो बोले यहाँ का स्थायी न है। सहरसा का कौन सा चौक है ये कचहरी चौक। कचहरी चौक है। तो कचहरी चौक पे हम लोग मौजूद हैं। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा उनसे, और हमारे साथ एक भाई आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद। इधर आइए मोहम्मद जी। ये बताइए कि यहाँ जो अभी जो चल रहा है माहौल चुनाव का, इस चुनाव में क्या लग रहा है, किसका हाथ मजबूत करेंगे? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का करेंगे। तो देखिए माहौल जो है तेजस्वी यादव का है। तो कचहरी चौक पर हम लोग BMW न्यूज बिहार की टीम पहुंची थी। माहौल कैसा है कार्यक्रम को लेके इन एसोसिएशन विद कल्याण ज्वेलर्स मिर्चाबाड़ी कटिहार। तो देखिए इस पूरे अभी जो कचहरी चौक पे जो हमने जायजा लिया, उसमें तो लग रहा है कि लोग काफी नाराज है। इस पर्टिकुलर जो अभी जो चेहरा है एनडीए का, उससे नाराज है। वहीं किशोर कुमार मुन्ना को लेकर थोड़ी संशय है, लेकिन तेजस्वी के हाथ को मजबूत करने वाले इंजीनियर IP गुप्ता के साथ लोग दिख रहे हैं। अब ये कन्वर्जन 6 तारीख को जो यहाँ पे मतदान होने हैं, उस दिन कितना होता है ये पता तभी चलेगा जब 14 नवंबर को चुनाव की जो रिजल्ट होंगे, चुनाव के जो बैलेट पेपर जब निकलेंगे, उससे जो जिन निकलेगा उस बॉक्स से, वो ये बताएगा कि तेजस्वी ने अपने हाथ को मजबूत कितना करने में सफल हुए हैं। आप बने रहें BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।